अस्सलाम वालेकुम। किचन विद सईदा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। आज मेरे किचन में बन रही है पकोड़ा कड़ी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। ये असल में मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है। काफ़ी सालों पहले उन्होंने मुझे बनानी सिखाई थी, तो मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। इसका तड़का बहुत मुख्तलिफ होता है। मैंने बहुत कम लोगों को, कभी किसी को देखा हो इस तरह से बनाते हुए। बहुत कम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, जो कि है 1.5 कप। यही वाला कप जो है, इससे मैंने मेजर किया था। 1.5 कप बेसन है, उसको छान लें। और इसमें 3 कप आपने दही डालना है। तो दही के लिए आपने ख्याल रखना है कि 3 दिन पहले दही मंगवा लें। 2 से 3 दिन पहले लाजमी आपने दही मंगवा लेना है। उसको फ्रिज में रखा रहने दें ढक के। और जब आपने कड़ी बनानी है, उससे 3 घंटे पहले दही को निकाल के और फ्रिज से बाहर रख दें, ताकि उसमें थोड़ी सी खटाई आ जाए ना। गर्मियों में तो दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो जितना अच्छा आपका दही खट्टा होगा, उतनी ही कड़ी आपकी अच्छी बनेगी। अगर आप बाज़ार से ताज़ा मंगवाया हुआ दही लाएंगे और उससे लस्सी बनाएंगे और कड़ी बनाएंगी, तो वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें खटाई नहीं होगी। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएं और आपको यकीन हो कि इनमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है, तो आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाना है। और 6 गिलास मैंने इसमें पानी डाले हैं। तो ये आपने रेशो याद कर लेना है। बहुत आसान है कि 1.5 कप बेसन है, उसको डबल किया, 3 कप दही डाल दिया, फिर उसको डबल किया और 6 गिलास पानी के आपने डालने हैं। पानी गिलास से मेजर करना है। जो आम पानी पीने के 200 ml के गिलास होते हैं, उससे आपने 6 गिलास गिन के पानी के डालने हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं। और अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर और पकाएंगी तो वो गाढ़ी हो जाएगी। क्योंकि बेसन जो है, बेसन की खासियत होती है कि ये फूलता है। और बेसन जब पकेगा तो ये ख़ुद से ही गाढ़ी होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा आप पकाएंगी, उतनी ही आपकी कड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप इस बैटर को थिक सा बना के और 15-20 मिनट में इस बैटर को पका के तैयार कर देंगी, तो आपकी कड़ी में बेसन का कच्चा जायका भी होगा और दही का जायका भी आता रहेगा। तो जितना ज़्यादा पकाएंगे, उतनी ही अच्छी बनेगी। कड़ी बनाने के लिए आप ऐसे दिन का इंतखाब करें जिस दिन आपके पास कम से कम 2 से 2.5 घंटे फ्री हों, जिनमें आप बना सकते हैं। और पकोड़ा कड़ी बनाने का काम जो है, वो थोड़ा सा मेसी है, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अब चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर पैन रखना है और आहिस्ता आहिस्ता बैटर को डालते जाना है। अभी मैं इसमें कुछ पानी डाल चुकी हूँ, आधा पानी अभी डालना बाकी है। तो इसको मैंने बिल्कुल पानी की तरह से पतला कर देना है। जैसे पानी की कंसिस्टेंसी होती है, इसी तरह से ये देखें बिल्कुल पतला हो गया। और लकड़ी के चम्मच से ही बनाना है। मेरी नानी अम्मा की ख़ास हिदायत होती थी कि आपने लकड़ी के चमचे से पकाना है। और मिट्टी की हांडी में, मेरे पास मिट्टी की हांडी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं इस पैन में बना रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर है तो ज़रूर उसमें बनाएं। आपका इसका टेस्ट कड़ी का और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपने चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि चमचा हिलाना छोड़ने से इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं और वो फिर किसी तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। अगर इसमें आ जाती हैं तो वो फिर ज़ाहिर है कच्चापन रहता है, उसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी आपने। जब इसमें हल्का सा बॉयल आएगा, तो हम इसमें आगे कुछ मसाले डालेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद आप चमचा छोड़ सकते हैं लाना। लेकिन डोई बार बार आपने निकालनी रखनी नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर कुकिंग जो है वो ओपन होती है। इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि हमने इसको खुश्क करना है, इसकी मिकदार को कम करना है, तो हम ढके बगैर पकाएंगे तो ये जल्दी कम हो जाएगी और जल्दी पक जाएगी। लेकिन अगर आपको जल्दी है ज़्यादा, तो आप कवर करके बना सकती हैं। इस स्टेज के बाद आप अगर कवर करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले आपने कवर नहीं करनी। अब बॉयल आने के बाद मैं इसमें एक मीडियम प्याज काट के डाल रही हूँ। इसके अलावा बाकी चीज़ें 1-1 टीस्पून है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है और आधा टीस्पून हल्दी डाली है। ये चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक दें। अब आप चाहें तो इसके साथ आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से डालने के लिए आपने मसाला भी बनाना है जिसका तड़का लगेगा, और आपने इसके लिए पकोड़े भी बनाने हैं। तो पकोड़ों के बैटर की रेसिपी मैंने इसमें नहीं ऐड की, क्योंकि ये तो सबको आता ही होता है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप पकोड़ों का बैटर बनाती हैं। लेकिन कड़ी के लिए बेहतर होता है कि आप आलू ना डालें, लेकिन डाल भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलू डालें, प्याज डालें, नमक, मिर्च,
जो भी चीज़ें पकोड़ों के बैटर में जाती हैं, धनिया डालें, पालक डाल दें, साबुत धनिया डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी अजवाइन डाल दें और उनको मिक्स करें बेसन डाल के, और फिर पकोड़े बना लें। वो तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने बैटर की रेसिपी ऐड नहीं की, क्योंकि ये फिर रेसिपी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो अब एक साइड पे दही और बेसन का बैटर पक रहा है और दूसरी साइड पे मैं इसको लगाने के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, जब वो अच्छी तरह गर्म हो गया तो उसमें एक बड़ी सी प्याज मैंने डाली है। अगर आपके पास छोटी हैं तो 2 डाल लें, मुनासिब साइज़ में काट के, और इनको हल्का सा फ्राई करना है आपने तेज़ आंच पे। अब बैटर जो है वो बिल्कुल मीडियम आंच पे पक रहा है, मीडियम से भी कम पे। उसको बहुत ज़्यादा हिलाना ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि हम उसमें चीज़ें डाल चुके हैं ना, जो प्याज और मसाले डाले हैं, उनकी वजह से अब इसके बॉयल होके बाहर गिरने का डर ख़त्म हो गया है। तो इससे पहले जो सिर्फ दही, बेसन और पानी पक रहा होता है, तो उस वक्त बहुत डर होता है कि हम अगर इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा फ़ौरन, लेकिन अब ये नहीं उबलेगा। तो इसके साथ आप दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ जो इसका तड़का लगेगा। प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा, ये थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें 2 मीडियम से टमाटर, उनको क्रश करके डालना है, या जैसे काट के आप डालना चाहे तो काट के डाल लें। अब पहले हमने उसमें टीस्पून के हिसाब से चीज़ें डाली हैं बैटर के अंदर, अब हमारी चीज़ें जाएंगी टेबल स्पून के हिसाब से। तो नमक आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, टेबल स्पून डालना चाहें या जितना भी, आधा डालें, पूरा डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी यहाँ पे नमक आधा टेबल स्पून डालूँगी, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून जाएंगी इसमें, और एक टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लिया। इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये चीज़ें डाल देनी है। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ जाएगा, और इसके बाद इसका की इंग्रेडिएंट जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, उसको हल्का सा आपने हथेली पे मरोड़ लेना है और इस तरह से डालना है। डायरेक्ट नहीं डालना, डायरेक्ट डालेंगे तो उसका जो असल अरोमा है वो नहीं रिलीज़ होता। आपने उसको हल्का सा दोनों हाथों के बीच में रगड़ के और हाथ से उसको डाल देना है। बेशक आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ज़ीरे का टेस्ट इस डिश में बहुत अच्छा आता है। इस मसाले को ज़रा सा भूनना है बस, तो मसाला तैयार हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर से डेकोरेशन के लिए चीज़ें डाल सकते हैं। धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता, गोल वाली मिर्चें कश्मीरी, जो चीज़ें आपका मैदा बर्दाश्त करता है वो आप डाल दें। मैं इसमें कड़ी पत्ता भी नहीं डालती हूँ और गोल मिर्चें भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे इसका बहुत तेज़ टेस्ट हो जाता है। क्योंकि डिश ऐसी है कि ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उससे फिर आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होता है मिर्चें बहुत ज़्यादा डालने से। तो बस जो चीज़ें आपके मैदा बर्दाश्त करता है वो ज़रूर डालें इसमें। मसाला भुन जाएगा तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ये इसमें ज़ीरा चला गया और बस इसके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए। इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर साइड पे कर देना है। पानी नहीं डालना आपने इस मसाले में, बिल्कुल भी एक कतरा भी हम नहीं डाल सकते। अगर पानी डाल के इसको भूनेंगी तो जब इसका तड़का आप लगाएंगी, ये तड़का जो है वो कड़ी के अंदर नीचे बैठ जाएगा, अब ऊपर नज़र ही नहीं आएगा कि आपने तड़का डाला भी था या नहीं। तो ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। और आंच मैंने हल्की की हुई है ताकि ये एकदम से जलने ना लग जाए, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डाल सकती। अब देखें बैटर भी तकरीबन तैयार ही है। इसको साथ साथ मैं हिला रही हूँ, साइडों पे जहाँ जहाँ से लगता जाएगा तो इसको साइड से जो है वो साफ़ करते जाना है। तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा पतला रखना होता है, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े बना के डालते हैं तो पकोड़े डालने के बाद ये थोड़ा सा ख़ुद से और थिक हो जाता है। अभी इसकी ये कंसिस्टेंसी है, थोड़ी देर अभी और इसको पकाना है। इसमें जैसे जैसे बॉयल्स आते जाएंगे तो ये थिक होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब आप पकोड़े डालेंगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम ज़रा सा पतला ही इसको उतार देते हैं। मसाला बनाने के लिए मसाला बनाने के बाद मैं अब एक साइड पे इसके लिए पकोड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आपको आ रही होगी। ये ऐसी रेसिपी है कि जहाँ हम कहीं पे बनती हुई देखते हैं या किसी को खाते हुए देखते हैं, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम अगला जब खाने का टाइम आएगा तो हम लाजमी यही डिश बनाते हैं।
शर्तिया बात है ये। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, किसी को मैं खाते हुए देखती हूँ तो मेरी अगली कोशिश होती है कि मैं इसको लाजमी घर पे बनाऊँ। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। गर्मियों की दोपहर में बहुत मज़ा देती है कड़ी। पकौड़े डालने के बाद इनको पकौड़ों को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है और फिर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देना है ताकि जितना इसने पकोड़े डालने के बाद बैटर ने थिक होना है वो हो जाए। तो उसके बाद हम ऊपर से तड़का डालेंगे जो कि पहले ही तैयार करके रख लिया है। बस आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। बैटर को आपने उतार के ज़रा सा ठंडा कर लेना है। पकोड़े बहुत गर्मा गर्म उबलते हुए बैटर में तेज़ गर्म पकोड़े नहीं डालने हैं। पकोड़ों को भी थोड़ा सा साइड पे करके ज़रा सा ठंडा करना है और बैटर को भी थोड़ा सा डाउन करना है। कूल डाउन थोड़ा सा हो जाए तो तब इसमें पकोड़े डालें। और अब ऊपर से हम जा रहा है मसाला और देखें इसकी खूबसूरतियाँ। मुँह में पानी आ रहा है ना। ज़रूर बनाएं घर पे, आप ज़रूर ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। मैं इसके साथ वाइट राइस बनाती हूँ। सिंपल से वाइट राइस ज़ीरा और नमक डाल के उनको बॉईल करें और उनके ऊपर डाल के एंजॉय करें। या फिर सबसे बेहतरीन है कि आप प्लेट में कड़ी डालें और उसको चम्मच से खाएं। तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये किसी चीज़ के साथ नहीं देती। चाहे तो नान के साथ खाएं, चपातियाँ बना के उसके साथ खाएं, चावलों पे डाल के खाएं या ऐसे ही चम्मच से खा लें। तो कड़ी बहुत मज़ा देती है। गर्मियों की जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पे ख़ास तौर पे बहुत मज़ा देती है। आप मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकती हैं। कड़ी की फ़ाइनल लुक है। मैंने इसके ऊपर सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं डेकोरेट करने के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब मैं इसको चम्मच से खाऊंगी। चावलों के ऊपर इस तरह से डालें और आपकी डिश मज़े मज़े की तैयार है। इसको खाएं, एंजॉय करें और मुझे भी दुआएं दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिश ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।